हेलो एवरीवन। कई बार हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि एक सेट इन्वायरमेंट में हम बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जैसे ही वो सेट इन्वायरमेंट से बाहर निकलते हैं वैसे ही एक मोमेंट ऑफ ऑकवर्डनेस स्टार्ट हो जाती है, और जिसकी वजह से हम देखेंगे तो सिचुएशंस को अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे आप एक फैमिली का हिस्सा हैं और तो आप कुछ फैमिली मेम्बर से बहुत अच्छे तरीके से घुल मिल जाते हैं, बात करते हैं, लेकिन जैसे ही कोई इवेंट होता है, जैसे आपके कज़िन की मैरिज हो गई या फिर कोई और फैमिली गैदरिंग हुई, आप वहाँ जाते हैं तो आपको फील होता है कि आप लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या बहुत ज़्यादा अपने ऊपर आप प्रेशर ले लेते हैं कि आप कैसे बात करते हैं, कैसे दिख रहे हैं। तो एक ऑकवर्डनेस, मोमेंट ऑफ ऑकवर्डनेस होती है। और सबसे ज़्यादा मोमेंट ऑफ ऑकवर्डनेस तब होती है जब आप एकेडमिक से कॉर्पोरेट जॉब में जाते हैं। तो आपके दिमाग में काफ़ी सारी परसेप्शंस रहती हैं, पहले ही एक इमेज क्रिएट की जाती है कि वहाँ पे वैसे होता है वैसे होता है, तो जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपको एक सेट बिहेवियर वहाँ पे दिखाना होगा, आपको स्मार्ट दिखना होगा, कम्युनिकेशंस अच्छी होनी चाहिए, अच्छा दिखना होगा, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जब अराउंड 10 years बैक जब मैंने जॉब स्टार्ट की थी तो वहाँ पे अच्छा चल रहा था, और 2-3 महीने ज्वाइन किया हुआ था, और काफ़ी फ्रेशर्स थे, मतलब मेरी एज के वहाँ पे बच्चे थे जो जिन्होंने जस्ट जॉब स्टार्ट किया था। तो 2-3 महीने बाद ही हमारे पास इनविटेशन आया है कि एक ऑफिस पार्टी है जिसमें हमें जाना है, और उस ऑफिस पार्टी की जो थीम रखी गई वो फ्लोरल ड्रेस रखी गई। तो सभी काफ़ी एक्साइटेड थे, और जब एक काफ़ी बड़े होटल में, 5 स्टार होटल था, वहाँ पे जब हम पहुँचे अपने अपने फ्लोरल ड्रेस पहन के, तो काफ़ी एक शॉकिंग चीज़ दिखी कि जितने भी एक्सपीरियंस लोग थे और पुराने लोग थे कंपनी के अंदर, अदर उन्होंने कैजुअल ड्रेस पहना था, लेकिन किसी ने फ्लोरल ड्रेस नहीं पहना था, क्योंकि जनरली लोग फ्लोरल्स नहीं पहनते हैं। और उस समय मुझे पर्सनली ये लगा कि यार इतना भी सीरियस नहीं होना था, और इतना भी एक्साइटेड नहीं होना था कि मैं उसके लिए शॉपिंग कर रहा हूँ। मैं भी अगर टी शर्ट या फिर शॉर्ट्स पहन के घूमता तो ज़्यादा कंफर्टेबल होता। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी तब तक, जहाँ पे वो इवेंट जब स्टार्ट हुआ, पार्टी स्टार्ट हुई, तो पहले एक अवार्ड शो हुआ। तो अवार्ड शो में अच्छा था, वो स्टार्ट हुआ तो एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड मिला, फिर परफॉर्मर ऑफ बेस्ट परफॉर्मर अवार्ड मिला, फिर उसके बाद कुछ मतलब बहुत सारे टाइटल्स आने लगे, और फिर लास्ट में टाइटल्स पर लाइक रूकी ऑफ द कंपनी, फिर रॉक स्टार ऑफ द कंपनी, बैंड स्टार ऑफ द कंपनी, पता नहीं क्या क्या वो टाइटल्स थे जो सबको वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे थे। और मुझे ऐसा लगा कि सबको ही कुछ ना कुछ वहाँ पे अवार्ड मिल रहे हैं, हालांकि मुझे कुछ नहीं मिला था। फिर उसके बाद जब वो अवार्ड शो ख़त्म हुआ तो काफ़ी लोगों के हंसने की आवाज़ आ रही थी, तो मैंने देखा तो जो हमारा जो कंट्री हेड था वो खड़ा था वहाँ पे। तो उससे तो मतलब वो बहुत ही स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी थे, तो लोग ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते थे, लेकिन उस दिन देखा कि वो सभी को इंटरेक्शन कर रहे थे और अटेंड कर रहा था बहुत ही पॉजिटिवली। और तो मैं भी चला गया, मुझे भी लगा कि ठीक है, कुछ हंसी मजाक वाला इन्वायरमेंट है, नेटवर्किंग भी हो जाएगी। तो गया तो उन्होंने मुझे देखते ही बोला, अरे तो फिर आज ब्लू शर्ट पहन के आया है। तो फिर मतलब पीछे से हमारे ही जो लोग साथ में खड़े थे, तो मुझे लगा कि ओके, इसमें क्या हंसने वाली बात थी। लेकिन जब मैं 2-3 मिनट और खड़ा रहा तो लोग ऐसी बातों पे हंस रहे थे। तो एक मतलब ऑकवर्डनेस थी मेरे अंदर कि जोक था भी नहीं, लेकिन फिर भी लोग हंसे जा रहे हैं। तो ये भी कॉर्पोरेट जोक्स चलते थे, मतलब बॉस के लिए, तो वो भी मुझे लगा कि यार ऐसा ही होता है क्या। फिर ओवरऑल मैंने देखा कि कुछ लोग बहुत ही कंफर्टेबल थे उस पार्टी में, बहुत ही शायद वो एक्सट्रोवर्ट हो या बहुत यूज्ड टू हो उन टाइप की पार्टीज़ में। और बाकी लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेच कर रहे थे। कोई बहुत ही जैसे अगर मैं ऑफिस स्पेस की बात करूँ तो अपनी सीट से चिपके रहने वाला है, लेकिन वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा डांस कर रहा था, और ये दिख रहा था कि वो उसका नेचुरल नहीं आ रहा है, वो ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। और ज़्यादातर मुझे लोग वैसे ही दिख रहे थे जो बहुत अपने आप को फोर्स कर रहे थे।
तो एक मेरे लिए मैं हमेशा यही सोच रहा था कि अब ये जल्दी से पार्टी ख़त्म हो और मैं घर जाता हूँ। घर गया मैं आपको अपने आप में मतलब बहुत ज़्यादा ओवरथिंक किया मैंने उस चीज़ को कि ऐसा क्या हो गया, क्योंकि ये सब चीज़ें तो होती रहेंगी, फिर मैं कैसे कोप अप कर पाऊँगा। तो मैं अपने मेंटोर के पास गया जो बहुत ही एक सीनियर बंदा था। उसने बोला देखो इनिशियली हो सकता है, इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है और इसमें ओवर द टाइम तुम यूज टू हो जाओगे, लेकिन 3 चीज़ें उसने मुझे बताई। पहला बताया फेक इट टिल मेक इट, दूसरा ऑलवेज प्रिपेयर स्मॉल टॉकिंग पॉइंट्स या स्क्रिप्ट काइंड ऑफ रेडी रखो इन सारी सिचुएशंस के लिए कि आप किस चीज़ पे बात करनी है, और तीसरा कि बी ऑलवेज कॉन्फिडेंट। फिर मैंने भी, वो मेंटोर था तो मैंने भी उस चीज़ को पॉजिटिवली लिया और आगे काफ़ी मतलब 2-3 साल तक ऐसे जो भी इवेंट होते रहे, इन तीनों पॉइंट्स पे काफ़ी काम किया मैंने। और ओवरऑल मैं सही बताऊं तो मुझे उसमें कोई मज़ा नहीं आया, मतलब नहीं हो रहा था मुझसे। तो एक और चीज़, जो लोग मेरे साथ थे वो इन सिचुएशन से गुजर रहे थे, वो कहते थे कि नहीं यार अच्छे दिखो, तो वो एक्सपेंसिव क्लोथ्स खरीदते थे या सोशल मीडिया पे बहुत कूल दिखने की कोशिश करते थे। वो एक तरीके से पीयर प्रेशर और कंपैरिजन की वजह से ऐसी चीज़ें हो रही थी। तो ओवर द टाइम जब मैंने उस चीज़ को इंट्रोस्पेक्ट किया तो मेरी कुछ फाइंडिंग्स हैं उसके लिए, और वही मैं डिस्कस करना चाहता हूँ जो भी लोग उन सिचुएशन से गुजर रहे हों। पहली चीज़ तो जो ये मोमेंट ऑफ ऑकवर्डनेस इन सोशल सिचुएशंस हैं, ये किसी भी लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल की वजह से नहीं आती है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से नहीं आता है, या इंट्रोवर्जन नहीं है। इसके रीजंस कुछ अलग हैं और उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। इसका जो रीज़न होता है सिंपल आप समझिए, इनर फ्रेगमेंटेशन होता है। इनर फ्रेगमेंटेशन इन द सेंस कि आप हो कुछ और आप दिखना कुछ और चाहते हो। तो आप हमेशा क्या करोगे, एक आपकी मेंटल इमेज होती है अपने लिए, उस चीज़ को हमेशा आप प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हो। और ये बहुत यूजुअल है ऑफिस इन्वायरमेंट्स में, क्योंकि वहाँ पे स्टेक्स हाई होते हैं। आपकी रेपुटेशन है, आपका प्रमोशन है, आपकी ग्रोथ है, ये सारी चीज़ें आपसे इन सब चीज़ों से एसोसिएटेड होती हैं कि आप दिखते कैसे हो, बोलते कैसे हो। तो इसी वजह से लोग हमेशा अच्छा दिखना चाहते हैं, नेटवर्किंग करना चाहते हैं और अच्छी तरीके से बात करना चाहते हैं। और वहाँ पे जो भी लोग भी सराउंडेड होते हैं वो जस्ट ह्यूमन बींग्स नहीं होते हैं, वो इवैल्यूएटर होते हैं, जो आपको हमेशा इवैल्यूएट कर रहे होते हैं कि आप क्या कर रहे हो, और उस चीज़ से काफ़ी चीज़ें अटैच भी होती हैं आपके ऑफिस में। तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन इससे क्या होता है कि जैसे ही आप अपनी इमेज मैनेज करने की कोशिश करते हो, मतलब आप जो हो और जो जैसा आप दिखना चाहते हो, जस्ट बिकॉज आपकी स्टेक्स हाई है वहाँ पे, उसमें एक बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेशन आता है। उस फ्रेगमेंटेशन की वजह से क्या होता है कि क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाते हो, और जो आपकी कंस्ट्रक्टेड आइडेंटिटी होती है वो कुछ चीज़ों पे बिल्ट ऑन होती हैं। वो होता है कि आपका पास्ट जजमेंट, जैसे आप किसी कॉन्वर्सेशन में गए और बिल्कुल आप फंबल कर गए वहाँ पे, या कंपैरिजन, आपका जो एक पीयर ग्रुप है उसमें से कोई है जो बहुत ही अच्छा बोलता है, या आपका एम्बिशन है कि आपको अच्छा दिखना है, अच्छा बोलना है। इन चीज़ों पे आपकी एक मेंटल कंस्ट्रक्ट होती है। तो आप हमेशा क्या करते हो कि अपना परसेप्शन कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, और किसी भी कोई भी कॉन्वर्सेशन आपकी नेचुरल, या कोई भी एक्शन नेचुरल नहीं होता है, क्योंकि आप हमेशा मॉनिटर करने की कोशिश करते हो अपने आप को, अपने रिस्पॉन्सेज एडिट करते हो और रिएक्शंस को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हो। आप अपनी इमेज क्यों प्रोटेक्ट करना चाहते हो? क्योंकि आप डम्प साउंड नहीं करना चाहते हो और आप कॉन्फिडेंट दिखना चाहते हो, जिसकी वजह से क्या होता है कि स्टिफनेस आती है, हेजिटेशन होता है, और मोस्टली अगर आप देखो तो अननेचुरल रिस्पॉन्सेज आते हैं। अगर आप ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम का कोर तो समझ में आ गया होगा कि किन वजहों से होता है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा
किसका सॉल्यूशन क्या है। और सॉल्यूशन समझने से पहले एक चीज़ बहुत क्लियर रखिए कि आप ये ऑकवर्डनेस लैक ऑफ स्किल्स की वजह से नहीं आ रही है। ये ऑकवर्डनेस आ रही है जो आपके इमेज मैनेजमेंट की वजह से, जो जिसके लिए आप अपने आप को फोर्स करते हो उसकी वजह से आती है। तो पहले नंबर पे आपको क्या करना है, ऑनेस्ट एंड सिंपल रहना है। आपको किसी भी तरीके की फेकनेस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ और 10 साल का मेरा जो एक्सपीरियंस है, ये चीज़ें बिल्कुल भी मैटर नहीं करती हैं। आप बिल्कुल ऑनेस्ट रहिए और सिंपल रहिए। आप जितना बोल सकते हैं, जितना कर सकते हैं, आप उतना ही करो। आप हर चीज़ में स्मार्ट दिखने की कोशिश करोगे तो इवेंचुअली आप सेल्फ हार्म ही करोगे, बाकी इसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरी चीज़, ऑकवर्ड मोमेंट्स आते हैं, इन्हें आने दो। फॉर एग्जांपल, आप किसी से बात कर रहे हो और आप बिल्कुल फंबल कर गए, या बिल्कुल एक साइलेंस आ गया, या आप कुछ सोच रहे हो या उसमें एक गैप आ जाता है, तो आपको ये लगता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं कि उस साइलेंस को अवॉइड करने के लिए हम ऐसे कुछ बोलते हैं, ज़बरदस्ती कुछ बोलने लगते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो उस साइलेंस को आने दो, उस गैप को आने दो। ओवर द टाइम आप भी रियलाइज़ करोगे कि वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो सबके साथ होता है, आपके साथ भी हो रहा है, और वो एक नेचुरल चीज़ है। तो एक स्मॉल मोमेंट ऑफ ऑकवर्डनेस इज़ नॉट बैड। तीसरे नंबर पे अपना जो आपका जो अटेंशन है वो आउटवर्डली शिफ्ट करो। आप अपने ऊपर अपने आप को ज़्यादा वॉच मत करो, नेचुरल वे में जो हो रहा है होने दो। प्लस आप सामने वाले को देखो कि उसका टोन कैसा है, बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आई कांटेक्ट अगर आप कर पा रहे हो तो फोर्सफुली नहीं। तो जैसे ही आपका जो अटेंशन है आउटवर्ड शिफ्ट होगा, वैसे ही आप देखोगे कि आपके ऊपर प्रेशर कम आएगा, आपके जो कॉन्वर्सेशंस हैं या जो भी एक्शंस हैं वो नेचुरली फ्लो करेंगे। तो सोशल ऑकवर्डनेस इज़ कम्प्लीटली ओके। इस चीज़ को बहुत अगर आप सीरियसली लेंगे तो एक वॉइड क्रिएट होगा, बहुत ज़्यादा आप अपने बारे में नेगेटिव सोच सकते हो, एक नेगेटिव इमेज आएगी। लेकिन इसको इतना सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट ये जो 2-3 पॉइंट्स बताए मैंने, इसको समझिए, इसको इम्प्लीमेंट करिए और प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करिए कि ये क्यों आ रहा है, और उसमें ही सॉल्यूशन छिपा हुआ है। थैंक यू वेरी मच।